अभिज्ञा। और है कैसे? कहे स्वराट। स्वराट व्यापक स्वस्य यशः राष्ट्राणाम की स्वराट, जिसकी कोई सीमा नहीं। अणोणीया महतो महीयान, जो एक सुई की नोक में भी है और एक विशाल पर्वत में भी है। स्वराट। तो क्या करते क्या है कि तेने ब्रह्म पढ़ाया संकल्प मात्रेण, संकल्प मात्र से ब्रह्मा को चतुर्वेद प्रदान कर दिए। वेद तो भगवान का ही स्वरूप है। तो ब्रह्मा भी जिनके स्वरूप को देख करके मोहित हो जाए, मुह्यन्ति यत् सूर्यः, अथवा यह कह ले कि मुह्यन्ति यत् सूर्य, बड़े बड़े विद्वान भी जिनके स्वरूप को देखकर मोहित हो जाए। वह सबके अनुभव में आने वाले नहीं है। कह तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। जैसे ये सर्द का समय है, सवेरे सवेरे आप टहलने के लिए अपने खलियान में, खेतों में जाओ, तो जो खेतों के मेड़ होती है ना, मेड़ में जो घास लगी होती है, उस घास में भगवान की कृपा से ओस गिरती है रात्रि की। तो ओस की बूंदें देखकर अनुभव होता, लगता रात को बरसात हुई थी, ऐसा अनुभव होता है ना। ऐसे ही परमात्मा को हम अनुभव करते हैं, पर वस्तुतः वो है, होता ऐसा नहीं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो विशाल। तो है कैसा वो? कि सत्य स्वरूप है। धामना स्वीन सदा निरस्त हुकम सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण में ही सत्य की वंदना कर रहे हैं। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? कहे सत्य ही साक्षात धर्म है। मानस में तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया कि धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बताना, ओ आगम निगम पुराण बखाना। कहे सत्य ही धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समान। सत का आचरण कर लेवे, सत को जान लेवे, तो परमात्मा को जान जावेंगे। पर अब सच सच बताना, सत्य का आचरण करता कौन है? सौ में एकाध दो को हम नहीं कहते, पर मिथ्या भाषण तो हो ही जाता है। चाहे अपनों की प्रशंसा में हो, चाहे दूसरों की निंदा में, मिथ्या भाषण हो ही जाता है। और आजकल तो गरज दी एक यंत्र भी आ गया झूठ बोलने का। एक यंत्र भी आ गया, सबके जेब में पड़ा है, फोन। जो ना झूठ बोले तो फोन झूठ बुलवाए देता है महाराज। हाँ कहे होंगे जयद्वारा में, अब हम ही बोल रहे थे, दूसरे की क्या कहें। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई है कहीं पर फोन आ रहा है तो बताना पड़ेगा, भाई बस रास्ते में है।
सत्य का आचरण हो जावे, सत्य को जान जावे, तो परमात्मा को जानने में कठिनाई नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सत्य ही धर्म है। अच्छा, जब सत्य धर्म है तो फिर परम धर्म क्या है? अब प्रश्न बनता है ना, जब सत्य धर्म है तो फिर परम धर्म क्या है? तो दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं सूत जी। बड़े ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा प्यारा विषय है आज का। सत्य धर्म है तो परम धर्म मानव मात्र के लिए क्या है? तो सूत जी कहते हैं कि धर्म प्रोंजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेत कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। अब इस श्लोक में सूत जी कहते हैं धर्मः प्रोंजित कैतवोत्र परमो। इस श्लोक में कई जगह अत्र अत्र शब्द आया। कैतवोत्र, परम धर्म क्या है? कहे धर्मः प्रोंजित कैतवोत्र परम। कैसा है परम धर्म और क्या है? तो पहले कहा परम धर्म कैसा है? कहे निर्मत्सराणाम सताम। परम धर्म की विशेषता यह है कि वह जीव को निर्मत्सर बना देती है। निर्मत्सर का तात्पर्य समझ गए आप? तब समझोगे जब ये जानोगे आप कि परम धर्म क्या है। भैया, तो परम धर्म है भगवान की मंगलमय कल्याणकारी कथा, जो जीव को निर्मत्सर बनाती है। मच्छर और मत्सर में ज्यादा भेद नहीं है। मच्छर बाहर काटता है और ये मत्सर अंदर काटता है। कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को ने। हम धन को त्याग सकते हैं, सोने को त्याग सकते हैं, परिवार संगी साथी को त्याग सकते, पर मान बड़ाई को त्याग नहीं सकते। वो तो चाहिए ही, बहुत आवश्यक है। हम कहीं जाएं, किसी ने अभिवादन नहीं किया, हम बार बार उस बात को याद करेंगे। बताओ, फलाने के यहां गए, बताओ प्रणाम तक नहीं किया, मिला तक नहीं, अब आज के बाद नहीं जाएंगे। अब उस फलाने की समस्या को नहीं समझा जाएगा कि व्यस्तता रही होगी, ऐसा कुछ कारण रहा होगा कि नहीं मिल पाया, पर सारे विषय को हम भूल गए। उस मात्सर्य ने हमको कह दिया, जो अंदर का मात्सर्य, उसने कहा अब जाना नहीं, सम्मान नहीं दिया। यही है मत्सर, ये अंदर से काटता है। तो भगवान की कथा निर्मत्सर बनाती है। सरल भाषा में कहें तो मान बड़ाई से, निंदा से परे बनाती है। और क्या करती है? तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है भगवान की कथा। दैहिक ताप, भौतिक ताप,
आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों से ऊपर उठाती है। इन तीनों तापों का उन्मूलन कर लेती है भगवान की कथा। और दूसरी विशेषता क्या है कि सद्यो हृदय वरुध्यते कृत भी। भगवान की कथा की सबसे बड़ी विशेषता समझना, जैसे ही आपके मन में भाव आया कि चलो आज ठाकुर जी की कथा सुनने रोहित गर्ग जी के यहां चलते हैं, उसी क्षण आपके हृदय भवन में भगवान प्रविष्ट कर गए। सद्यो हृदय, और प्रविष्ट बस नहीं कर गए, अवरुध्यते, अवरुद्ध हो गए आपके हृदय भवन में, बंद गए। कितना प्यारा भक्त है, बताओ मेरी कथा सुनने जा रहा। ये विशेषता है इस परम धर्म की। इसलिए भाई पहला धर्म है कि सत्य का आचरण करो, सत्य का संभाषण करो। और दूसरा धर्म है परम धर्म, जिसे कहा गया कि भगवान की कथा में प्रीति रखो, अनुराग रखो। क्यों? क्योंकि इसी कथा में कल्याण होता है। इस कथा से सबका कल्याण हुआ। अरे सीता जी अशोक वाटिका में बैठी थी, सशोक बैठी तो अशोक वाटिका में, पर मन में शोक था, सशोक बैठी थी। हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, और जब राम कथा श्री किशोरी जी को सुनाई तो सारा शोक दूर हो गया। ये कथा की विशेषता है। जीवन में संशय को नष्ट करती है कथा, संदेह को मिटाती है कथा। अरे मानस में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी, ओ संशय विहंग संशय विहंग उड़ावनहारी। कथा क्या करती है माई बाप? दो लोग आपस में बैठ करके बात करें और कोई पक्षी आकर के खूब चहल पहल करे सिराने बैठ करके किसी डाल में, तो गोली तो नहीं चलाओगे? चलाओगे क्या? ताली बजाओगे, और जब ताली बजाओगे तो पक्षी भग जाएगा। बस यही काम भगवान की कथा करती है। जब कथा रूपी ताली आप अपने कर्णपुटों में प्रवेश दिलाते हो ना, तो हृदय में बैठा हुआ संशय का पक्षी भाग जाता है। ये भगवान की कथा की विशेषता है। जीवन के शोक को नष्ट कर देती है। और कहां तक कहें, भगवान की कथा का बड़ा वैशिष्ट्य है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, ऐसी है भगवान की कथा। अच्छा, ये कथा आई कहां से? प्रश्न बनता है कि कथा का जन्म कहां हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुकाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवे भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहेंगे वेद को। किसे कहेंगे? वेद को। वेद की शाखा का परिपक्व फल है
भगवान की कथा। भगवान की भागवत रूपी कथा वेद की शाखा का, वेद रूपी वृक्ष के डाल का पका हुआ फल है। क्या कितना पका हुआ है? अच्छा, जो फल ज्यादा पक जाता है पंडित जी, उसे गलित फल कहते हो, गल जाता है पकते पकते। तो इतना पक चुका है भागवत रूपी फल की पकने के कारण गल गया है, गलितम फलम। और जब कोई फल गल जाता है तो रस अपने आप टपकने लगता है। तो वेद की शाखा का परिपक्व फल है, टपक रहा है। विशेषता क्या है इस फल की? कि सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख से संस्फुटित है। हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, अरे जिस पेड़ में आम को तोते ने काट दिया, किसी तोते ने काट दिया तो फल बड़ा मीठा होगा, यही कहते हैं ना कि तोते ने काटा है इसलिए बड़ा मीठा है। दोनों बातें हो सकती हैं, या तो तोते के काटने से मीठा हुआ या पहले से ही मीठा था, तोते को परख थी ये मीठा है इसलिए काटा। दोनों बातें हो सकती हैं। इसलिए क्या करें, इस कथा रूपी फल से जो रस टपक रहा है, इसे क्या करना है? कह पीबत, अपने कान के दोनों में भरो और खूब पियो, पान करो। अब आप लोग कहोगे कि कथा तो सुनने की वस्तु है, सुनने का विषय आप पीने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, भगवान ने 2 कान दिए हैं, इसीलिए कि इस कान से सुनो तो इस कान से बाहर कर दो, पर कथा नहीं। किसी की चुगली सुनो इस कान से तो इस कान से बाहर करो, कथा तो हृदय में रखो। इसलिए कथा सुनने की पद्धति नहीं बताई, कथा तो पीने के लिए कहा है। सूत जी ने पिबत भागवतम, क्या महाराज कितना पिए? आजकल तो टीवियों में कथा की बारिशी आ गई है, चलती रहती कहीं ना कहीं। जिसके मन में ये भाव आ जाए कि खूब कथा सुन लिए अब नहीं सुनना, तो समझ लो अभी कथा को नहीं समझ पाया। क्यों? मानस में बाबा कहते हैं, अरे राम चरित जे सुनत अघाही, 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 रस विशेष जाना तेन नाही, रस विशेष जाना तेन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा सुन करके कहते बहुत सुन लिया अब नहीं सुनना, समझ लो अभी कथा का स्वाद नहीं लगा। कथा का स्वाद तो तब समझ में आएगा महाराज, कह मुह रहो रसिका भोवि बाबू का, मुहुर मुहुर बार बार सुनने का मन करे, तब समझो कथा का स्वाद लग गया। और माई बाप, श्रोताओं की श्रेणी 2 प्रकार की बताई सूत जी ने। 2 प्रकार के श्रोता बताए, रसिका भूमि भावुका। अरे रसिक जनों आओ खूब पान करो। अरे भावुकों, कथा 2 के लिए ही है, रसिकों के लिए और भावुकों के लिए।
बाकी तो यदि टाइम पास करने आए हैं तो फिर व्यवहार पूरा करने आए हैं, कथा सुनने नहीं आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक संत तो बड़ी मस्ती में कहते थे कि कथा कहां से आई,